हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 5.2 चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो भी क्वेश्चन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग यहाँ पे बोथ ऑफ साइड डिफरेंशिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx एंड यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी हमारे पास क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है ये पूरा थीटा है साइन का। तो जो साइन का थीटा रहेगा वो आ जाएगा डिनोमिनेटर नीचे और फिर यही चला जाएगा ऊपर, फिर इसको हम लिखेंगे dx, ठीक है। अब इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं तोड़ना है। देखिए साइन का हम लोग यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं कि साइन x रहेगा तो cos x लिखेंगे। अगर यहाँ पे रहेगा साइन 2x तो यहाँ लिखेंगे cos 2x, लेकिन 2 से जो है गुना हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट से। तो हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर 5, तो साइन बदल जाएगा डिफरेंशिएशन cos में, तो हम लोग भी साइन को बदल देंगे यहाँ पे cos में। अब जो है साइन के साथ x लगा हुआ था तो यही थीटा यहाँ पर आ गया cos के साथ x। तो साइन के साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा cos के साथ में एक्स स्क्वायर 5 इसका थीटा। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग का हो जाएगा 2x और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि 5 हमारा कांस्टेंट है। अब एक्स स्क्वायर का 2x कैसे होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है x टू द पावर n nx n माइनस 1। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन एक्स स्क्वायर है तो ये x है और ये n है, तो n का वैल्यू 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो बराबर में लिखेंगे n, तो n के लिए हम लोग पहले 2 लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, फिर n माइनस 1। तो n का वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स, 2 माइनस 1 1। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन। फाइनली यहाँ लिख लेते हैं हम लोग cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x प्लस 0 2x होगा, 2x को हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2x। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है cos इंटू साइन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos इंटू साइन एक्स। y हो जाएगा फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया है। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos साइन x अपॉन cos के लिए थीटा यहाँ पर साइन x है तो यही थीटा हमारा नीचे आ जाएगा साइन x, अगेन साइन x और साइन का थीटा यहाँ पे x है तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा dx। अब cos का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखेंगे तो cos का होता है माइनस साइन, जो भी थीटा रहता है वही थीटा यहाँ आएगा, तो cos के लिए माइनस साइन हो जाएगा और जो भी थीटा हमारे पास साइन x है तो थीटा हमारे पास यही साइन x यहाँ आ जाएगा। अब साइन x का डिफरेंशिएशन है तो साइन x का डिफरेंशिएशन हमारे पास है cos x, तो साइन के लिए cos x, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है फॉर्मूला में कि जहाँ जहाँ c है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो c से जो स्टार्ट होगा तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, तो cosec का माइनस cosec इंटू cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x c से स्टार्ट है माइनस cosec स्क्वायर x, तो इसको भी ध्यान में रखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कहा गया है। y का हो जाएगा dy अपॉन dx, इसमें डिफरेंशिएशन लगाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन का थीटा है ax प्लस बी और फिर यहाँ पे ax प्लस बी और नीचे हो जाएगा dx। यहाँ dx इसलिए हो जाता है क्योंकि ax में अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज 5x होता
तो 5 कांस्टेंट बाहर आ जाता और dx अपॉन dx हो जाता, और b कांस्टेंट है तो b का 0 हो जाएगा, इसलिए इसका अलग से कोई थीटा नहीं है जो नीचे लिख सकते हैं। अब साइन का जो डिफ्रेंसिएशन है वो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, नेगेटिव नहीं है प्लस में है, साइन का कॉस हो गया, जो थीटा है वही लिखना है ax प्लस बी। अब ax का अगर डिफ्रेंसिएशन करें अलग से हम लोग, ax का डिफ्रेंसिएशन में a हमारा बाहर हो जाता है कांस्टेंट के लिए, dx बटे dx कट जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा a एंड प्लस कांस्टेंट b है तो b का कांस्टेंट 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन a हम लोग आगे ले लेते हैं, a cos ax प्लस b। 4 नंबर क्वेश्चन है सेक टेन रूट एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टपल जो है y मान लेते हैं, सेक y इज इक्वल टू सेक टेन एंड रूट एक्स। ध्यान से देखा जाए तो रूट एक्स जो है वो टेन का थीटा है और टेन रूट एक्स जो है वो सेक के लिए थीटा है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे यहाँ, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई कर लेते हैं, dy अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, यहाँ डिफ्रेंसिएशन लगाते हैं, इसमें सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखेंगे सेक का थीटा कौन है, सेक का थीटा है टेन रूट एक्स, तो वो पूरा आ जाएगा टेन रूट एक्स। अब यहाँ टेन रूट एक्स चल जाएगा नंबरेटर में ऊपर, और फिर टेन का थीटा हमारे पास है रूट एक्स, फाइनली रूट एक्स, और रूट एक्स के लिए आ जाएगा dx। सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला होता है सेक एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स dx, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर यहाँ पर रहता सेक 2x तो यहाँ होता सेक 2x इंटू टेन 2x, 2 बाहर आ जाता। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, सेक का ये पूरा थीटा है, फिर से ध्यान रखना है कि सेक का ये पूरा थीटा है, तो हम लोग को सेक के लिए एक बार सेक और एक बार टेन लिखना है, और ये जो सेक का थीटा x है वो x को दोनों में डालना है, और यहाँ पर सेक का थीटा टेन रूट एक्स है तो एक बार सेक लिखना है और एक बार टेन लिखना है, और सेक का जो थीटा है उसको यहाँ भी रखना है टेन रूट एक्स, और फिर यहाँ भी रखना है टेन रूट एक्स। तो ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये x है पूरा। अब हम आते हैं इसमें टेन का फार्मूला क्या होता है टेन एक्स का, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो x के जगह पर कौन है अभी मेरे पास, x के जगह पर है रूट एक्स, तो टेन के लिए हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, एंड रूट एक्स का होता है वो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का फार्मूला है 1/2 रूट एक्स। तो ये फार्मूला कैसे होता है, इसको बटे में कर देना है डिनोमिनेटर में, ये आंसर हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं कि रूट एक्स ये कैसे आता है, तो रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, जो कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा x टू द पावर n का। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग इसको nx n-1, तो n हमारे पास 1/2 है, फिर x है और n-1 1/2 -1, 1/2 इंटू एक्स -1/2, 1/2 x पे पावर -1/2 है, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो x पे पावर 1/2 हो जाएगा, और x पे पावर 1/2 किसके लिए आता है, रूट x के लिए, तो 1/2 रह जाएगा, और x पर पावर 1/2 किसके लिए आएगा, रूट x के लिए। तो x रूट x का जो डिफ्रेंसिएशन है 1/2 रूट x। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, तो ये बटे में है, इसमें फार्मूला लगेगा u अपॉन भी, तो u बटे v का फार्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ u अपॉन v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। आते हैं कैलकुलेशन पर, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब जो है ये वाला ऊपर वाला टर्म जो नंबरेटर है वो u है और जो डिनोमिनेटर है वो v है, तो v को लिखना है, v हमारे पास है cos cx प्लस डी, एंड u का डिफ्रेंसिएशन करना है, u है हमारे पास डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन
ए एक्स प्लस बी, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। साइन का थीटा है ए एक्स प्लस बी, ये हमारा फिर जाएगा ऊपर ए एक्स प्लस बी एंड यहाँ नीचे हो जाएगा डी एक्स। तो हम लोग क्या किए, ये जो भी था इसको एज इट इज़ लिखे यहाँ से उठा करके, कुछ नहीं करना है। u में हम लोग डिफ्रेंसिएशन लगा दिए, u का जो वैल्यू था अब माइनस है, u को लिखना है एज इट इज़, कुछ नहीं करना है, साइन ए एक्स प्लस बी एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, तो v हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, नीचे भी हो जाएगा सी एक्स प्लस डी एंड अगेन सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, टोटली नीचे हो जाएगा हमारा v स्क्वायर, तो v ये है कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। अब डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, ये कॉस सी एक्स प्लस डी कुछ नहीं होगा, इसी तरह रहेगा। साइन का डिफ्रेंसिएशन जो है वो कॉस होता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, जो थीटा है वही रहेगा ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी में यहाँ डिफ्रेंसिएशन यूज करेंगे तो ए बाहर कांस्टेंट है, डी एक्स कैंसिल होगा तो सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा, और प्लस बी कांस्टेंट है तो बी जीरो हो गया, तो ए प्लस जीरो ए बचा, माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, देन माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ सी एक्स में डी एक्स कैंसिल आउट, सी एंड प्लस डी कांस्टेंट जीरो, तो फाइनली सी बचेगा। डिनोमिनेटर कॉस सी एक्स प्लस डी और इसका होल स्क्वायर। अब फाइनली क्या करना है कि यहाँ पे दो टर्म है हमारे पास, एक टर्म ये हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस है, और एक टर्म ये हो गया। ये जो डिनोमिनेटर में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, इससे इसमें भी भाग देना है और इसमें भी भाग देना है, तो भाग देने के बाद क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, और कॉस सी एक्स प्लस डी एक टाइम कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस ए एक्स प्लस बी, एक को पहले ले लिए कॉस ए एक्स प्लस बी, और नीचे बचेगा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब कॉस को हम लोग ऊपर लिख भी सकते हैं, कॉस को यहाँ ला के सेक सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते हैं, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ रह जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी, वन टाइम कॉस बच गया ऊपर चला जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 यू इंटू वी लगाना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू इंटू वी अपॉन डी एक्स, यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ये खैर आसान है, यहाँ देखिए चेन रूल, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस है, कॉस को हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ये u है ना, तो u को हमको ऑलरेडी जो फार्मूला जब यूज करेंगे तो u और v में u को एज इट इज़ रख लेना है, तो u हमारे पास है कॉस एक्स क्यूब एंड डिफ्रेंशिएट करना है v को, तो v हमारे पास है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, डिनोमिनेटर, अब यहाँ एक्स टू द पावर 5 आना चाहिए, नहीं, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है इसलिए वन टाइम साइन आएगा, स्क्वायर हो क्यूब हो टू द पावर 8 हो, जितना भी रहे वन टाइम आएगा यहाँ पे। अब इसको हम ऊपर ले लेते हैं साइन एक्स टू द पावर 5, डिनोमिनेटर, अब साइन का थीटा है हमारे पास एक्स टू द पावर 5, फिर से एक्स टू द पावर 5 यहाँ चले गया, और तब फाइनली यहाँ पे आया dx, तो ये हमारा 3 स्टेप में टूटा। अब हम लोग क्या किए, u को हम लोग लिखे और v को हम लोग यहाँ से यहाँ तक में डिफ्रेंशिएट किए, अब है प्लस, फिर v को लिखना है एज इट इज, v हमारा ये है, इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है, और उसके बाद इनटू
डिफ्रेंशिएट करना है u को, तो u है हमारे पास cos x क्यूब, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब, और तब x क्यूब ऊपर जाएगा और x क्यूब का x हो जाएगा। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं cos x क्यूब एज इट इज़ साइन स्क्वायर। अब यहाँ समझना है, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए थे कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, कौन से फार्मूला से, x टू द पावर n से, ठीक है, nx n-1। उसी प्रकार किसी में भी स्क्वायर रहेगा तो वो 2 आगे आ जाएगा, तो जैसे साइन का स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 साइन। यहाँ पे सिर्फ अगर यहाँ सिर्फ साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर है, क्यूब रहेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 साइन हो गया x टू द पावर 5। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, जो थीटा है वही रहेगा x टू द पावर 5। अब x पे पावर 5 है तो ये 5 आ जाएगा आगे, और x पे बचेगा कितना 4। क्यों? क्योंकि x पे पावर जब n है, यहाँ 5 है, ये 5 यहाँ आ गया, x n-1, तो n हमारे पास 5 है, 5 - 1 तो 5 में गया 5x टू द पावर 4 प्लस ये हमारा कुछ नहीं करना है, इसमें कोई d/dx नहीं लगा हुआ है, और गुना ये है कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और थीटा है x क्यूब तो वही रहेगा, और x क्यूब में ये 3 आ जाएगा आगे, और x पर बचेगा अब कितना 2। तो फाइनली जो है इसको आगे पीछे करके लिख देना है, 5 दूनी हो गया कितना 10, 10x टू द पावर 4 cos x क्यूब साइन x पे पावर 5। यहाँ फार्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो इसको और इसको लिख लेते हैं फिलहाल हम लोग, 5x पे पावर 4 और cos x क्यूब, ठीक है, तो 2 साइन ये थीटा है इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। थीटा हमारे पास दोनों में सेम था, फार्मूला लग गया, प्लस माइनस ये माइनस हो गया। उसके बाद है 3x स्क्वायर ले लिए, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 एंड साइन x क्यूब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, इसमें है 2 cot x स्क्वायर। ज़्यादातर स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता है, तो देखिए कैसे मिलेगा आंसर। तो लेट y इज इक्वल टू 2 cot x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है, cot x स्क्वायर ओवर रूट अपॉन रूट में है तो एक बार नीचे आएगा cot x स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा cot x स्क्वायर, और तब यहाँ पे हो जाएगा cot का थीटा x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर देन dx। तो रूट में कोई भी चीज़ है, हम लोग अभी पढ़े थे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x बटे dx बराबर 1/2 रूट x। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट बांका भी रहेगा तो यहाँ 2 रूट बांका हो जाएगा। तो एक टर्म में समझने के लिए, तो रूट के अंदर है cot x स्क्वायर, तो रूट के अंदर कुछ भी रहेगा 1/2 रूट, जो रूट में था वही चीज़ आ जाएगा cot x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब है cot का फार्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ये पूरा cot थीटा है, ये थीटा है, थीटा वही रहा, cot का हो गया माइनस cosec स्क्वायर, जो थीटा है वही है, x स्क्वायर का तो सिंपल है 2x। अब आते हैं अगले टर्म पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 क्या हुआ, कट गया, तो cot जो है 1/cot क्या बनता है, tan बनता है, और tan किस में बदल जाता है, tan बदल जाता है sin बटे cos में। तो रूट था तो रूट पूरे में रहेगा, फिर से समझिए 1/tan जो है ये ऊपर गया cot हो गया, ये सॉरी 1/cot जो ऊपर गया tan हो गया, और tan हो गया sin बटे cos में, इंटू माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा, और इंटू 2x। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cosec स्क्वायर को यहाँ चेंज कर देते हैं, cosec किस में बदलेगा,
साइन में बदल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 2x। इसको हम तोड़ तोड़ के बनाते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर और बटे कॉस एक्स स्क्वायर, दोनों का अलग अलग रूट है, दो होल रूट लिखा है, अलग अलग लिखा, फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस यहाँ कर दिए। अब साइन यहीं पर मेन टर्म है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर का ओवर रूट और गुना साइन एक्स स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है। ये 2x है ऊपर में, ये माइनस को बाहर किए यहाँ पे, और ये 2x यहीं रहा। अब हम लोग क्या किए, साइन क्या था, 2 था, और यहाँ पर लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। अब अगर ये दोनों को तोड़ेंगे तो सेम चीज़ है, तो गुना होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स स्क्वायर, और साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है। ऐसा हम लोग यहाँ पे इसलिए लिखे, ये तो रहेगा ही, इसलिए लिखे कि साइन एक्स स्क्वायर एक तो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब जो है हम लोग ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2, ये 2 पहले था, इसमें √2 हो गया, x तो है ही, और नीचे में करेंगे तो √2 से, तो सब यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो ये दोनों के अंदर 2 आ जाएगा, 2 cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और बाहर में है, रूट से बाहर में है साइन एक्स स्क्वायर। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, 2√2 को रहने देते हैं, और यहाँ फार्मूला पुट हो जाएगा। क्या फार्मूला है, 2 साइन थीटा, ये इंटू है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 और थीटा हो गया एक्स स्क्वायर, ये ओवर रूट रहेगा ही, और इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस रूट एक्स। तो हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y हो जाएगा dy अपॉन dx, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस का जो थीटा है रूट एक्स वो नीचे आ गया, और फिर यहाँ हो जाएगा रूट एक्स अपॉन dx। कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, रूट एक्स रहेगा, जो थीटा वही रहेगा, एंड रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये 8 नंबर तक ख़त्म हो गया। 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का है, उसको हम लोग एक्सरसाइज थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं